एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लॉ एंड जुडिशरी क्लासेस में। मैं शिवांगी गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से जारी रख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे आपराधिक षड्यंत्र यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में। उससे पहले एक छोटी सी नोटिफिकेशन, अगर आपको मेरे साथ जुड़ करके पढ़ना है, क्लासेस लेनी है तो बिल्कुल ले सकते हैं। करना क्या है, इसके लिए आपको एक नंबर पे मैसेज या कॉल करना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो है पूछ रहे हैं कि मैम आपके साथ पढ़े कैसे। तो बहुत लोगों को मैंने बताया है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, फिर भी मैं क्लास शुरू होने के पहले ही अपना नंबर बता देती हूँ। आप अगर इंटरेस्टेड है, क्लास करना चाहते हैं तो उस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, नंबर क्या है? तो नंबर है आपका 7408472680। ठीक है, इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, मुझे कॉल या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक, और जो भी डिटेल्स लेनी है क्लास के बारे में ले सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे आपराधिक षड्यंत्र के बारे में और जानेंगे कि क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं इस संहिता में। तो सबसे पहले बात करें तो हमारा ये जो आपराधिक षड्यंत्र है, इसकी परिभाषा कहां दी गई है? तो इसकी परिभाषा सेक्शन 61 में दी गई है। ठीक है, 61 क्लॉज ए जो है वो इसको परिभाषित करता है, यानी कि इसकी डेफिनेशन देता है कि आपराधिक षड्यंत्र है क्या। ठीक है, तो क्या है भाई? ऐसे हम लोग कहते हैं ना, जब दो लोग आपस में बात करते हैं या किसी के खिलाफ कुछ चुगली वगैरह करना होता है ना, तो वो जो चुगली की जाती है, देखा जाए तो कुछ हद तक उसी से मिलता जुलता है, पर वो चीजें एग्जैक्ट वो नहीं है जो हम लोग समझते हैं कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। ऐसा है ना, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन आज हम असली मीनिंग जानेंगे कि षड्यंत्र का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जब दो या अधिक व्यक्ति, ठीक है, कम से कम कितने लोग चाहिए? दो लोग चाहिए, है ना। कि अगर कोई ये सोचे कि वो मन ही मन मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचता है, तो कितना भी मन ही मन आप रचते रहिए, आप आपराधिक षड्यंत्र के दोषी नहीं है। ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए? कम से कम दो लोग तो चाहिए, है ना। आप अपने मन में कितना भी किसी के बारे में कुछ भी सोच ले, जब तक आप किसी दूसरे से नहीं कहेंगे, वो आपराधिक षड्यंत्र नहीं है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि जब दो या अधिक व्यक्ति क्या करें? कोई अवैध कार्य, ठीक है, यानी कि इलीगल काम, या कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है यानी कि लीगल काम। ठीक है, कोई ऐसा काम जो कि अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा, है ना। कि मान लीजिए, अभी हम एग्जांपल भी देंगे, ठीक है, बस इसको पहले समझिए। अवैध साधनों द्वारा करने या कराने के लिए सामान्य उद्देश्य के साथ सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? कि कह रहा है कि कोई अवैध काम कर रहे हैं आप, या कोई इलीगल, यानी कि कोई इलीगल काम करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? दो या दो व्यक्ति आपस में सहमत हो रहे हैं। ठीक है, एक जो है मीटिंग ऑफ माइंड बना रहे हैं। या क्या कह रहा है कि कोई ऐसा काम करने वाले हैं जो इलीगल नहीं है, लेकिन इलीगल साधन का प्रयोग कर रहे हैं आप। ठीक है, इलीगल एक्टिविटी करके करना चाह रहे हैं, है ना। तो अब जो है, अगर आप इलीगल साधन का उपयोग करके करने या कराने को सहमत हो रहे हैं, ठीक है, या तो आप खुद करेंगे आपस में, या किसी और से कराने के लिए आप क्या कह रहे हैं? कंसेंट दे रहे हैं, सहमति दे रहे हैं, या आपस में सहमत हो रहे हैं, बात कर रहे हैं उसमें। ठीक, किस लिए? सामान्य उद्देश्य को, यानी कि कॉमन ऑब्जेक्टिव को आप क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ाने में कोई काम कर रहे हैं, तब ऐसी सहमति यानी कि ऐसा कंसेंट हम क्या मानेंगे? आपराधिक षड्यंत्र मानेंगे। ठीक है, समझ में आया? जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल दे अगर हम, कि मान लीजिए कोई अवैध काम कराना है, तो करना क्या है इसमें? सिंपल सी चीज है कि ए जो है बी को कहेगा कि एक काम करो, तुम सी को मारो, बदले में हम तुमको 5 लाख रुपए देंगे। ये क्या है? इलीगल काम के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपराधिक षड्यंत्र कर रहे हैं ना, है ना। लेकिन अगर हम ये बोले कि वैध काम अवैध साधन द्वारा कैसे कर सकते हैं, तो इसका भी एक ऑप्शन है। क्या है ऑप्शन? मान लीजिए
कि किसी को जो है सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है। अब सर्टिफिकेट बनवाना इलीगल काम है क्या? नहीं है ना भाई। सर्टिफिकेट अगर आप बनवाना चाहते हैं तो इलीगल तो है नहीं, लेकिन आप बिना एग्जाम दिए बनवाना चाह रहे हैं, अब ये क्या हो जाएगा? इलीगल हो जाएगा, है ना। कि मान लीजिए कि आपको जो है एलएलबी नहीं करना है, मान लीजिए ए जो है वो बिना एलएलबी किए चाहता है कि डीडीयू के बड़े बाबू से बात कर रहा है और कह रहा है कि आप एक काम करिए, कि भाई किसी कॉलेज के बड़े बाबू से बात किया कि आप एक काम करिए, मुझे एक ऐसा सर्टिफिकेट बनाकर दीजिए जिसपे एलएलबी का डिग्री हो, ठीक। अब एग्जाम ये दिए नहीं है, ना एलएलबी करे हैं ना एडमिशन लिए हैं, लेकिन इनको एलएलबी की डिग्री चाहिए। अब ये कर क्या रहे हैं? अवैध काम तो नहीं है ये, लेकिन आप अवैध साधन द्वारा कर रहे हैं, है ना। तो हम ये क्या मानेंगे कि आप क्या कर रहे हैं? आपराधिक षड्यंत्र कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी को जो है घूसखोरी करा के काम कराना होता है ना। काम तो आप करा रहे हैं और आपका अधिकार भी है काम कराने का, लेकिन आप गलत तरीके से करा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपराधिक षड्यंत्र हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए और अच्छे से अभी क्लियर हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? परंतु, है ना, प्रोवाइडेड, क्या कह रहा है? किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय, है ना, कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक नहीं होगी जब तक कि सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता। यानी कि आपराधिक षड्यंत्र का दोषी हम कब बनाएंगे किसी को? जब उस सहमति में, यानी कि आप जब कंसेंट हुए दो लोग, उसमें मिल करके कोई एक जो है कुछ कर न दिया हो आगे चल करके, तब तक हम क्या मानेंगे कि ये आपराधिक षड्यंत्र नहीं है, ठीक है। यही कह रहा है ये। अब आगे क्या कह रहा है? स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण का काम क्या है बताइए? क्या काम है? बताए थे हम कि स्पष्टीकरण का काम होता है एक्सप्लेनेशन, और अच्छे से ऊपर की चीजों को स्पष्ट करना, ठीक है, और अच्छे से क्लियरिफाई करना, बताना, ठीक। क्या कह रहा है? यह तत्वहीन है, यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अवैध कार्य ऐसी सहमति के चरम उद्देश्य हैं या उस उद्देश्य के आनुषंगिक मात्र हैं। यानी कि डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उस काम के अनुसरण में कुछ किए हैं तो हम मानेंगे कि आप आपराधिक षड्यंत्र के दोषी हैं, ठीक है। क्लियर? हाँ, इस चीज से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि दुष्प्रेरण में भी तो षड्यंत्र था। वहां षड्यंत्र आप केवल रच दे रहे हैं और किसी से कुछ कह दे रहे हैं, तो वो अपने आप में ही अपराध था, है ना, दुष्प्रेरण। लेकिन यहाँ पे क्या है? करना है कुछ, है ना। आप करें तो हम क्या मानेंगे कि आप आपराधिक षड्यंत्र के दोषी हैं, ठीक है। उसको अलग वे में लीजिए, इसको अलग वे में लीजिए, इसको जैसा है वैसे समझिए, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा है? क्लॉज 2 क्या कह रहा है? क्लॉज 1 तो हम लोग समझ लिए भाई कि आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दे रहा है, लेकिन क्लॉज 2 क्या कह रहा है? दंड के बारे में बता रहा है, यानी कि पनिशमेंट के बारे में, ठीक है। क्लॉज 2 हमारा दंड के बारे में बता रहा है, पनिशमेंट, कि कोई आपराधिक षड्यंत्र किया तो उसका होगा क्या। तो क्या कह रहा है? पहला इसका क कि मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा, मतलब कोई शामिल होगा, तो उसका हम क्या करेंगे? तो कह रहा है यदि ऐसे षड्यंत्र के दंड के लिए इस संहिता में अभिव्यक्त रूप से कुछ उपबंधित नहीं है तो उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया था। दुष्प्रेरण में हम लोग पढ़े थे ना कि अगर मृत्यु या आजीवन कारावास तक का सजा जो है किसी मैटर में है तो उसके लिए हम कितना सजा देंगे, ठीक है। तो याद रखिए इसमें क्या बोला है कि मानो ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया गया था, ठीक है, ये हम मानेंगे, और उसमें जितनी सजा थी उतना इनको दिया जाएगा, ठीक है। अब क्या रहा है इसमें? उसमें था ना आधे, जो दुष्प्रेरण था उसका आधा, ऐसा कुछ हम लोग पढ़े थे, याद है ना। 55 सेक्शन था जहां तक हमको याद आ रहा है। आप एक बार देख लीजिएगा वापस से जाकर के वो वीडियो, अगर नहीं देखे हैं तो देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अब क्या चीज है? 3 कंडीशन। क्या कह रहा है? डेथ पेनल्टी, मृत्यु दंड, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या क्या कह रहा है? या क्या कह रहा है आपका 2 वर्ष यानी 2 ईयर, ठीक है।
डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 2 ईयर से अधिक का कैसा है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, कठिन कारावास है, ठीक है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट है। तो इस कंडीशन में क्या करना है भाई, अगर कोई इसमें शामिल हुआ आपराधिक षड्यंत्र में, तो कौन सा सजा देना है, मानो उस अपराध का वो क्या किया, अबेटमेंट किया है, दुष्प्रेरण किया, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, पूर्वोक्त रूप से दंडनीय अपराध को करने के आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न किसी आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा, तो वो दोनों में से किसी भांति से जिसकी अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब ये क्या कह रहा है कि ऊपर जो बात कही गई है, यानी कि डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 2 ईयर से ऊपर का जो भी कारावास है उसको छोड़ करके, यानी कि सीधे सीधे देखा जाए तो 2 साल से कम तक का मामला, लेस देन 2 ईयर, ठीक है, लेस देन 2 ईयर, यानी कि 2 साल से नीचे का जितना कारावास है, अब इसमें कठिन दिया था तो जाहिर सी बात है उसमें सादा रहेगा, ठीक है। तो ऐसे किसी अपराध का आप आपराधिक षड्यंत्र कर रहे हैं तो हम कितना सजा देंगे आपको, तो उसमें बोला है 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ या फाइन या बोथ, दोनों से, ठीक है, यही लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा है 6 माह से अधिक नहीं, यानी कि मैक्सिमम कितना दे सकते हैं हम, 6 मंथ दे सकते हैं, और जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग का आपराधिक षड्यंत्र खत्म। वापस से हम लोग क्या किया जाए, वापस से एक बार रिवीजन कर लिया जाए इसका, ठीक है, कि ये कह क्या रहा है। ठीक, आज की क्लास थोड़ी सी छोटी रहेगी लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपका आपराधिक षड्यंत्र, है ना, और इसको बहुत ही आसानी से समझाने का कोशिश किए हैं हम, और आप उसी वे में इसको समझिए, मजा आएगा आपको, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हाँ, अगर आपको मिल के जुड़ करके पढ़ना है, इसके नोट्स बनाने हैं प्रॉपर प्री और मेंस के लिए, या कोई भी अदर आप एग्जाम दे रहे हैं जहां पे बीएनएस आता है उसके लिए, तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं आप बहुत अच्छे से। और क्लास में मैं कोशिश करती हूँ कि हर चीजें याद कराऊं। जो भी मेरा स्टूडेंट है, जो भी ये लेक्चर सुन रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है, कि आप कितने मेरी इस बात से सहमत हैं, है ना। और जो भी मेरा स्टूडेंट है वो जानता है कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ, उनको मेरा तरीका पता है, ठीक है। अगर आपको भी जानना है, पढ़ना है, तो बिल्कुल स्वागत है आपका, पढ़ सकते हैं आप। करना क्या है, नंबर दिए थे हमें स्टार्टिंग में, ठीक है, उस पर मैसेज या कॉल करिए और जुड़ जाइए क्लास, ठीक है। चलिए, तो अब एक वापस से हम लोग क्या करते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है भाई आपराधिक षड्यंत्र के विषय में, सबसे पहले 61 जो है हमारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को बताता है। 61 क्लॉज 1 में जो है क्या है, परिभाषा, डेफिनेशन, और 61 क्लॉज 2 में क्या है हमारा, उसका पनिशमेंट है, दंड है, ठीक। परिभाषा क्या कह रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, यानी कम से कम कितने चाहिए, 2 लोग तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई अवैध काम या कोई वैध काम अवैध साधन द्वारा करने या कराने को सहमत होते हैं सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में, तो हम क्या मानेंगे कि आप आपराधिक षड्यंत्र कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखें कि परंतु देखें हम लोग इसमें। अब परंतु में क्या देखें कि परंतु किसी अपराध की सहमति केवल इस कारण से आपराधिक षड्यंत्र तब तक नहीं हो जाएगी जबकि उसके अनुसरण में कुछ कर न दिया गया हो। ये भी हम लोग देखें कि भाई कुछ ना कुछ करना तो जरूरी है। फिर स्पष्टीकरण कह रहा है कि चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कुछ किए हैं तो हम क्या मानेंगे कि आप आपराधिक षड्यंत्र किए हैं, ठीक। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद हम लोग पनिशमेंट देखें। पनिशमेंट में क्या देखा, 2 टाइप में पनिशमेंट दिया हुआ है। पहली कंडीशन क्या कह रहा है, जो थोड़ी सी कठोर किस्म की है, क्या कह रहा है कि जब मृत्यु दंड का आप जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करेंगे, आपराधिक आजीवन कारावास का क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करेंगे, या 2 साल से अधिक का कोई कठिन कारावास से दंडनीय किसी अपराध का आप क्या करेंगे, आपराधिक षड्यंत्र करेंगे या उसमें शामिल होंगे, तो ऐसे लोगों को सजा कैसे दिया जाएगा। तो कह रहा है कि अगर इस संहिता में उसके लिए अलग से कोई पनिशमेंट नहीं दिया गया है तो हम क्या मानेंगे कि आप ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण करे हैं। क्यों ऐसा है,
दुष्प्रेरण करे हैं। क्यों कह रहा है? क्योंकि ऑलरेडी दुष्प्रेरण में एक तरीका होता है, षड्यंत्र द्वारा भी दुष्प्रेरण होता है, और उसमें अलग से इसका पनिशमेंट दिया हुआ है। इस वजह से कह रहा है कि भाई अगर अलग से पनिशमेंट नहीं दिया है तो वही वाला पनिशमेंट अपना लीजिए। ठीक। अब दूसरा क्या कह रहा है कि ऊपर जितनी बात कही गई है कि भाई डेथ पेनल्टी, अगर कोई ऐसा आपराधिक षड्यंत्र में शामिल हो रहा है जिसमें मृत्यु दंड हो रहा है, या आजीवन कारावास तक का सजा हो सकता है, या 2 साल से ऊपर का, या कोई कठिन कारावास हो सकता है, उसको छोड़ करके, यानी कि कौन सा अपराध जो 2 साल से कम का है और सादे कारावास से दंडनीय है। ठीक। तो इस कंडीशन में उस व्यक्ति को सजा कितना दिया जाएगा? तो कह रहा है कि भाई 6 महीने तक हो सकता है, यानी कि मैक्सिमम 6 मंथ। और क्या कह रहा है साथ में? या आप फाइन लगा सकते हैं या दोनों लगा सकते हैं, बोथ। ठीक, समझ में आया? तो चलिए फिर, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।